क्यों करना चाहते हैं? क्या वो वाकई में देश के लिए नहीं है? वो तो दावा करते हैं हम राष्ट्र के लिए हैं, राष्ट्र के लिए कामकाज करते हैं। देखिए, जब बात आरएसएस के बैन की बात आती है और जब यह बात आती है तो आरएसएस के बारे में इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उसने कितना योगदान इस देश के लिए दिया है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो अंग्रेजों के साथ गुलामी कर रहे, जो अंग्रेजों से चंदा ले रहे थे, जो अंग्रेजों से मेहनताना ले रहे थे, वो लोग आपको लगता है कि वो इस देश के लिए काम करेंगे? जो इस देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करते और राष्ट्रध्वज से ऊपर अपने भगवा एक झंडे को लहराते हैं, तो क्या वो उसका सम्मान करते हैं? जो इस देश में जातियों के नाम पे एक जाति वर्ग को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या वो इस देश का सम्मान करते हैं? आप समझिए ना। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। पीएम मोदी बोल चुके हैं लाख की प्राचीर से। अरे सर, देखिए, दुनिया का कोई सबसे बड़ा संगठन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। अगर देखोगे, जो इनका आईटी सेल होता है, वो एक ही बंदा, अगर उनकी आइडिया चेक करोगे ना, वो सारी नई आइडिया होती है। एक ही बंदा 10 पोस्ट करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो संघ से निकल कर आ रहे हैं। नहीं, इस बात को मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना, उन्होंने अपने लिए जो उन्होंने अपना नियम रखा था कि हमें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है, वो उन्होंने उस पर ईमानदार से अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए मेहनत करी है। देश को एक नया सिक्का मिल गया उनके नाम पर, आरएसएस के नाम पर। अब क्या चाहिए देश को? नहीं, मुझे लगता है कि आपके माध्यम आपने ये सवाल किया, तो देश को जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए। अगर ये चीज़ें व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो फिर क्या देश है, ये बताइए आप? सिर्फ सिक्के से आप चलाओगे? इस देश की इकोनॉमी एकदम डूब चुकी है, आप भी जानते हैं। हर बंदा, जो हम 2014 से पहले की बात करते हैं तो 57,000 रुपये का एक कर्ज के हिसाब से था, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कर्ज था पर व्यक्ति। आज वो लाखों का हो चुका है। आपको लग रहा है आरएसएस बैन हो पाएगा इस देश में? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पहले भी बैन हुआ है और अब भी हो सकता है, बस शर्त, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए बहुजन समाज को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उन्हें कहना पड़ेगा, जो आपके बच्चों के हक अधिकार को खाने वाले लोग हैं, उनको अब कैसे भी करके सत्ता में हम लोग नहीं जाने देंगे। जिस दिन वो सत्ता में बाहर हो जाएंगे, अपने आप ही इन पर बैन लग जाएगा। क्यों करना चाहते हैं? क्या वो वाकई में देश के लिए नहीं है? वो तो दावा करते हैं हम राष्ट्र के लिए हैं, राष्ट्र के लिए कामकाज करते हैं। देखिए, जब बात आरएसएस के बैन की बात आती है और जब यह बात आती है तो आरएसएस के बारे में इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उसने कितना योगदान इस देश के लिए दिया है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो अंग्रेजों के साथ गुलामी कर रहे, जो अंग्रेजों से चंदा ले रहे थे, जो अंग्रेजों से मेहनताना ले रहे थे, वो लोग आपको लगता है कि वो इस देश के लिए काम करेंगे? जो इस देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करते और राष्ट्रध्वज से ऊपर अपने भगवा एक झंडे को लहराते हैं, तो क्या वो उसका सम्मान करते हैं? जो इस देश में जातियों के नाम पे एक जाति वर्ग को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या वो इस देश का सम्मान करते हैं? आप समझिए ना। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। पीएम मोदी बोल चुके हैं लाख की प्राचीर से। अरे सर, देखिए, दुनिया का कोई सबसे बड़ा संगठन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। अगर देखोगे, जो इनका आईटी सेल होता है, वो एक ही बंदा, अगर उनकी आइडिया चेक करोगे ना, वो सारी नई आइडिया होती है। एक ही बंदा 10 पोस्ट करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो संघ से निकल कर आ रहे हैं। नहीं, इस बात को मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना, उन्होंने अपने लिए जो उन्होंने अपना नियम रखा था कि हमें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है, वो उन्होंने उस पर ईमानदार से अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए मेहनत करी है। देश को एक नया सिक्का मिल गया उनके नाम पर, आरएसएस के नाम पर। अब क्या चाहिए देश को? नहीं, मुझे लगता है कि आपके माध्यम आपने ये सवाल किया, तो देश को जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए। अगर ये चीज़ें व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो फिर क्या देश है, ये बताइए आप? सिर्फ सिक्के से आप चलाओगे? इस देश की इकोनॉमी एकदम डूब चुकी है, आप भी जानते हैं। हर बंदा, जो हम 2014 से पहले की बात करते हैं तो 57,000 रुपये का एक कर्ज के हिसाब से था, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कर्ज था पर व्यक्ति। आज वो लाखों का हो चुका है। आपको लग रहा है आरएसएस बैन हो पाएगा इस देश में? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पहले भी बैन हुआ है और अब भी हो सकता है, बस शर्त, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए बहुजन समाज को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उन्हें कहना पड़ेगा, जो आपके बच्चों के हक अधिकार को खाने वाले लोग हैं, उनको अब कैसे भी करके सत्ता में हम लोग नहीं जाने देंगे। जिस दिन वो सत्ता में बाहर हो जाएंगे, अपने आप ही इन पर बैन लग जाएगा।